स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दत्ता मैथ क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में यानी कि क्लास 9 में विभिन्न प्रकार के ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में। इन विभिन्न आकृतियों का आयतन निकाला जा सकता है, उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। क्लास 9 में ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सभी का अलग अलग फार्मूला है, उस फार्मूला का यूज करके हम लोग जो है उसका क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं। तो जहाँ तक क्षेत्रफल का सवाल होता है, क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोगों ने क्लास 9 में भी इसको समझ चुका होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे। तो जिस प्रकार ये पेन है मेरे पास, तो ये पेन का जो राउंड हिस्सा है ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये ऊपरी हिस्सा जो है ये सर्कल के आकार का, और निचली हिस्सा जो है ये भी सर्कल के आकार है। ये दोनों को भी अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी प्रकार से ये जो पेन है एक बेलन की आकृति की है, तो बेलन का उसी प्रकार से जो आयतन होगा, आयतन मतलब इस पेन में हम कितना, अगर इसके अंदर जो भी चीज़ें सबको निकाल दें और पानी डालें, ठीक है, तो कितना पानी लेगा वो इसका आयतन हो जाएगा। जिस प्रकार से इस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, इस रूम में कितना सामान ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, ये इसका आयतन है। तो आयतन निकालने का प्रोसेस क्या है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 22/7 होता है। आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर, और आर का मतलब क्या है, तो आर ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये इस बेलन का रेडियस है, आर है। तो फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। एच मतलब ये बेलन की ऊंचाई। मान लीजिए अगर ये बेलन रहता तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ऊंचाई है, यही हो जाएगा एच। इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर एच हो गया। इसमें आने वाला, मान लीजिए इसमें अगर वाटर हम भरेंगे तो कितना वाटर आ जाएगा या कितना इंक इसमें आएगा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो लिखा हुआ है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ देने पर हमें मिलता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये पार्ट, ये जो राउंड पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें जब ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 2 पाई आर एच, सिर्फ ये वाला का मेजरमेंट हो गया 2 पाई आर एच। और इसका जो अगर हमें माप निकालना है तो उसको हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे, और उसका जो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच होगा। अगर इस सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दें तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम बता चुके हैं। तो इस तरह से ये बेलन में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। शंकु में क्या होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसका जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर एल, तो पाई आर के मतलब समझ रहे हैं, एल यहाँ पे एक नया टर्म आया है। एल होता है ये जो तिर्यक ऊंचाई है, इसको एल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग एल कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं। फिर अगर हमको निकालना हो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर एल होगा। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो जिस तरह से बर्थडे में हम लोग जो टोपी का यूज करते हैं, तो वो वाला जो पोर्शन होगा ऊपर से नीचे तक का पोर्शन, वो होगा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और नीचे जो सर्कल टाइप का बना हुआ है, सर्कल के आकार का बना हुआ है, उसको भी अगर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये बेलन और ये शंकु और जो विभिन्न प्रकार के आकृति हैं, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर,
और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऐसा ठोस आकृति नहीं है जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों ही समान है, लेकिन इसमें वैसा है। तो क्यों ऐसा है इसको समझते हैं। ये जो गोला है आकृति, गोला मतलब हो गया फुटबॉल या गेंद जिससे हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उस टाइप का गेंद या फिर फुटबॉल। तो उस प्रकार की आकृति में जो भी चीज़ रहेंगे, जो भी ठोस रहेंगे, उसका अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे। अगर वक्र पृष्ठ भी निकालना फिर भी 4 पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे, क्योंकि वो जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका वो गोल ही है, टेढ़ा मेढ़ा ही है, वो गोल ही है, कहीं भी फ्लैट उसमें एरिया नहीं है, इसीलिए दोनों जो है 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। आगे अगर गोला को बीच से काट दिया जाए, मान लीजिए कटोरी टाइप का जो आकृति है, तो वो आकृति का आयतन क्या होगा, ये था 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 2 मतलब इसका आधा, क्योंकि दो कटोरी को मिला देंगे तो लगभग एक स्फेयर, एक गोला का आकृति प्राप्त हो जाएगी, इसीलिए इसका आधा जो है आयतन इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का क्या हो जाएगा, तो कटोरी का जो गोल हिस्सा है वो भी और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी, उसको मिला देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से एक घनाभ अगर लेना है, घनाभ मतलब एक ईंट जिस प्रकार का होता है उस प्रकार की आकृति को कहेंगे, या माचिस का जो बॉक्स होता है उसको हम लोग घनाभ कह सकते हैं। उसमें लेंथ होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से डिनोट करेंगे और तीनों को गुना करेंगे तो आयतन मिल जाएगा। उस प्रकार अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 × LB + BH + HL इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे चीज़ को क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। लगभग 6 प्रकार के आकृतियों के बारे में, ठोस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्लास 9 में। आज हम लोग क्लास 10 में इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं इसका चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग ये जो आकृति है उनका संयुक्त अगर मिला देंगे, मिलाने पर जो आकृति बनेगा उसका क्षेत्रफल या उसका आयतन कैसे निकालेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन आकृतियों को एक दूसरे से कैसे मिलाया जाए। तो जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि कैप्सूल, जो हम लोग टैबलेट या कैप्सूल या सिरप, कुछ भी अगर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, तो जब कैप्सूल मिलता है तो वो किस प्रकार की आकृति होता है। चलिए एक बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे मेरा ड्राइंग तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं एक बार। तो इस प्रकार की आकृति बनी हुई रहती है, इस तरह का रहता है। मतलब ये भी गोल रहेगा, इधर से भी गोल रहेगा, इधर से भी एक कटोरी टाइप का लगा हुआ है, इधर से भी एक कटोरी टाइप का लगा है। बीच में जो है एक क्या है, बेलन है। तो बीच में बेलन है, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, यहाँ से यहाँ एक बेलन की आकृति का हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया एक बेलन, और ये जो टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक है ये अर्धगोला है और ये भी अर्धगोला है उसी मेजरमेंट का। तो ये एक अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है और बीच में एक बेलन है। तीनों को जब मिला देंगे तो ये कैप्सूल के टाइप का बन जाता है। तो इस तरह का जो आकृति है, इसका अगर हमें आयतन निकालना हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और अगला वीडियो में या अगले क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज से संबंधित जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो आयतन बहुत ही ईजी है। अभी यहाँ पे क्या है, एक बेलन है, तो बेलन का जो भी आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। अब यहाँ पे एक अर्धगोला है, इस अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो अभी हम लिख चुके हैं यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यू। फिर और एक बचा हुआ है, यहाँ भी एक अर्धगोला है,
इसका जो आयतन है उसको भी लिख देंगे, तो 2/3 पाई r3। मतलब क्या करना है, जितने भी पार्ट हैं सभी का आयतन को ऐड कर देना है। ये काफ़ी इजी है, तो आयतन निकालने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। लेकिन अगर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो वहाँ पे समझना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसका देखते हैं। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे जो होगा वो पूरा कंप्लीट जो संपूर्ण होगा वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होगा, क्योंकि ये जो है एक बेलन का जो ये आकृति है ये भी वक्र है और यहाँ भी वक्र टाइप का है, यहाँ भी वक्र है, इसीलिए इसका वक्र और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा या पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये बीच वाला जो पोर्शन है एक बेलन के आकार का है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का आकृति ही बाहर दिख रहा है। ये जो सर्कल का आकार है, ये सर्कल का जो आकार है, ये दोनों आकार हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कटोरी टाइप का जो है अर्धगोले के आकार का दो आकृति बना हुआ है। तो हम लोग इस सर्कल और इस सर्कल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग इसको लेंगे, यानी कि बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही लेना है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन ढका हुआ है, दिख नहीं रहा है। तो जो बाहर से दिखेगा उसी को लेना है। तो बाहर से क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ है वही दिख रहा है। तो इसका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ और इस बेलन का भी वक्र पृष्ठ, मतलब तीनों का वक्र पृष्ठ लेके जोड़ देना है, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, सबसे पहले हम लोग बेलन का लेंगे। वक्र पृष्ठ कितना होता है बेलन का, तो चलिए यहाँ से देख लेंगे। वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, 2πrh प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो वक्र पृष्ठ 2πr² लिख देंगे, 2πr²। फिर नीचे भी वही है गोला और सेम आकृति का है, इसीलिए ये भी हो जाएगा 2πr²। इस प्रकार से हम लोग इस आकृति का हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं और किस किस प्रकार के आकृति इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक जो है सर्कस में जो कैनवस लगाया जाता है किस प्रकार का होता है, ऐसा होता है। इस प्रकार का हो सकता है, मतलब चारों ओर गोल घेरा करके आगे बढ़ा दिया गया है, ऊपर में जो है एक शंकु के आकार का बना हुआ है। तो ये जो है एक बेलन है और बेलन के ऊपर एक शंकु बनाया गया है। तो बेलन, पहले बेलन है और ऊपर में एक शंकु की आकृति है। तो इसका जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए समझने वाली बात है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे ये जो बेलन है, बेलन का हम लोग ये जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये तो है ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक शंकु लगा हुआ है और शंकु का जो है शंकु का जो बेस है वो भी दिख नहीं रहा है, उसका भी यूज नहीं हुआ है, इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है। और ये जो बेलन है, बेलन का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे और नीचे और ऊपर का पोर्शन है वो भी नहीं दिख रहा है और नीचे ज़मीन में भी हम लोग इसका कुछ यूज नहीं किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसका भी वक्र पृष्ठ और इसका भी वक्र पृष्ठ लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आकृति रहेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस प्रकार की आकृति और आते जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और समझने का प्रयास कर लेंगे। तो ये था आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन। आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।